हेलो बच्चों। आज हम लोग मराठी सुलभ भारती इयत्ता 7वी का लेसन नंबर 9 वाचनाचे वेड इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। आन्सर इन 1 or 2 सेंटेन्सेस। सोनालीने काय करावे असे आईला वाटत होते। सोनाली क्या करना चाहिए ऐसे माँ को लग रहा था। उत्तर, सोनालीने आपल्या अभ्यासाशिवाय दररोज किमान 2 पाने अवांतर वाचावीत असे आईला वाटत होते। सोनाली अपने पढ़ाई के अलावा हर रोज़ कम से कम 2 पेज तो भी दूसरे बुक्स पढ़ना चाहिए ऐसे उसकी माँ को लगता था। सोनालीच्या घरातील सर्वांना तिच्याकडे पाहून नवल का वाटत होते। सोनाली के घर में सबको उसकी तरफ देख के ताज्जुब क्यों हो रहा था। उत्तर, सोनालीला वाचनाची आवड नव्हती, पण मी पुन्हा एकदा पुस्तक वाचते असे सोनाली आईला म्हणाली, म्हणून घरातील सर्वांना तिच्याकडे पाहून नवल वाटत होते। सोनाली को पढ़ाई का रीडिंग करने का शौक़ नहीं था, तो इसलिए जब उसने कहा कि मैं फिर से एक बार बुक पढ़ लेती हूँ तो सबको घर में बहुत ताज्जुब हुआ। सोनालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तिच्या बाबांनी काय केले। सोनाली को बढ़ावा देने के लिए उसके पिताजी ने क्या किया। उत्तर, सोनालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तिच्या बाबांनी वाढदिवसाला तिला एक छान से पुस्तक भेट दिले। सोनाली को पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए उसके पिताजी ने उसके बर्थडे पर उसको एक अच्छी सी बुक गिफ्ट दिया। प्रश्न 2, खालील घटनांमागील कारणे लिहा। गिव रिझन्स। आईने सोनालीच्या हातात एक गोष्टीचे पुस्तक दिले। माँ ने सोनाली के हाथ में एक स्टोरी बुक दिया। उत्तर, सोनालीला वाचनाची आवड निर्माण व्हावी म्हणून आईने सोनालीच्या हातात एक गोष्टीचे पुस्तक दिले। सोनाली के अंदर रीडिंग का इंटरेस्ट पैदा हो इसलिए माँ ने सोनाली के हाथ में एक स्टोरी बुक दिया। आईने सोनालीला कथेचा सारांश लिहायला सांगितला। माँ ने सोनाली को सब स्टोरीज का समरी लिखने कहा। उत्तर, सोनालीला सगळीच कथा आवडली होती आणि त्यातली कोणती निवडावी हे तिला कळत नव्हते, म्हणून आईने सोनालीला कथांचे सारांश लिहायला सांगितले। सोनाली को सभी स्टोरीज पसंद आई थी और इसमें से किसको चूज़ करे वो उसको समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए माँ ने कहा सब स्टोरी का समरी लिख दो। सोनालीला आता पुस्तके वाचत जा असे सांगण्याची गरज उरली नाही। सोनाली को अब बुक्स रीड करते रहो ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं थी। उत्तर, आईसाठी गोष्टीचे पुस्तक वाचून व गोष्टींचे सारांश लिहून सोनालीत वाचनाची आवड निर्माण झाली होती, म्हणून सोनालीला आता पुस्तके वाचत जा असे सांगण्याची गरज उरली नहीं। माँ के लिए स्टोरी बुक पढ़कर और उसमें स्टोरी का समरी लिखकर सोनाली के अंदर अब रीडिंग के बारे में इंटरेस्ट पैदा हो गया था, इसीलिए उसको अब बुक्स रीड करते रहे ऐसी कहने की ज़रूरत नहीं थी। प्रश्न 3, खालील आकृती पूर्ण करा। मुलांचे अवांतर वाचना व्यतिरिक्त मैत्री असणारे घटक। बच्चों को बुक्स नहीं पढ़ने और के अलावा दूसरा क्या अच्छा लगता है, मतलब बुक्स पढ़ना उनको पसंद नहीं है। आजकल मॉडर्न ज़माने की ये सारी चीज़ें पसंद है। तो क्या क्या आया लेसन में। टीवी, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, मोबाइल, ये 4 चीज़ें आई थी लेसन में। प्रश्न 4, अभ्यासाबरोबरच तुम्हाला इतर कोणत्या गोष्टी करायला आवडतात का ते लिहा। पढ़ाई के साथ साथ आपको और क्या चीज़ें करने अच्छी लगती है, क्यों, वो लिखो। उत्तर, 1, मला मैदानात खेळायला आवडते कारण त्यामुळे चांगला व्यायाम होतो। मुझे मैदान में खेलना पसंद है क्योंकि उससे अच्छी एक्सरसाइज होती है। 2, मला टी व्हीवरचे निवडक कार्यक्रम बघायला आवडतात कारण त्यामुळे माहिती वाढते। मुझे टीवी पर अच्छे इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स देखना पसंद है क्योंकि उससे हमारी इन्फॉर्मेशन में बढ़ोतरी होती है। 3, मला अवांतर पुस्तके वाचायला आवडतात कारण त्यामुळे ज्ञानात वाढ होते। मुझे अपने स्कूल के अलावा दूसरी बुक्स भी पढ़ने अच्छी लगती है क्योंकि उससे हमारे नॉलेज में इंक्रीज़ होता है। अभी ये नेक्स्ट सेक्शन है खेळू या शब्दांशी, वर्ड्स के साथ खेलेंगे। इसमें ग्रामर होता है ज़्यादा। खालील वाक्प्रचारांच्या अर्थाचा योग्य पर्याय निवडा व लिहा। जो नीचे वाक्प्रचार दिए हैं उसका सही मीनिंग क्या है वो ऑप्शन में से हमको सिलेक्ट करना है।
असफल होने, तो सफल होने का सही मीनिंग क्या है? यशस्वी होने। आ नोंदी करणे, नोंदी करने का सही ऑप्शन क्या है? लिहून ठेवणे, लिख कर रखना। आनंद गगनात न मावणे, इसका मीनिंग क्या है? खूब आनंद होने, बहुत ज़्यादा खुशी होना। ई नवल वाटणे, इसका मीनिंग क्या है? आश्चर्य वाटणे, सरप्राईज होना। खालील शब्दांचा वाक्यात उपयोग करा। ये जो वर्ड दिए हैं इसको अपने ओन सेंटेंसेस में यूज़ करना है। आमूलाग्र, आमूलाग्र यानी बहुत बड़ा चेंज। तो तंत्रज्ञानामुळे या शताब्दीत माणसाच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडला है। टेक्नोलॉजी की वजह से इस सेंचुरी में इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया है। शाबासकी, शाबासकी यानी किसी को शाबाशी देना अच्छे काम पर। परीक्षेत प्रथम आल्यामुळे बाबांनी मला शाबासकी दिली, एग्ज़ाम में फर्स्ट आने पर पिताजी ने मुझे शाबाशी दी। ई अवांतर, अवांतर यानी दूसरी बुक्स, पढ़ाई के अलावा। मला अवांतर पुस्तकें वाचण्याची खूप आवड आहे, मुझे अवांतर बुक्स पढ़ने की बहुत आवड है, बहुत इंटरेस्ट है। ई खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द चौकटीतून शोधून लिहा। 5 वर्ड दिया है और उसका समानार्थी शब्द ये बॉक्स में दिया हुआ है, तो सही शब्द का सही मीनिंग कौन सा है वो लिखना है। तो बख्शिश, बख्शिश का मीनिंग है पारितोषिक। यश, यश का मीनिंग है विजय। ई गोष्ट, गोष्ट का मीनिंग है कथा। ई मदद, मदद का मीनिंग है सहाय। आवड, आवड का मीनिंग है रस, पसंद। ई हात व हस्त हे एकच अर्थाचे शब्द आहेत, खालील शब्द वाचा व त्यांचे अर्थ शिक्षकांच्या मदतीने समजून घ्या। ये जो वर्ड है नीचे दिए हुए हैं इसका मीनिंग समझना है। तो सब वर्ड्स के अंदर हाथ, हाथ यूज़ हुआ है। फर्स्ट हस्तकला, इसका मीनिंग क्या है? हाथाने केलेली कला। दूसरा हस्ताक्षर, स्वतः लिहिलेले अक्षर, अपने हँडरायटिंग। 3 हस्तांदोलन, हातात हात मिळवणे, हात में हात देना। 4 हात कंकण, हातातील बांगडी, बंगडी। 5 हातखंडा, एखादा कामात तरबेज असणे, यानी कोई किसी काम में बहुत अच्छा होता है। 6 हात मोजे, हातात घातलेले मोजे, हात के मोजे। 7 हस्तक्षेप, एखाद्या गोष्टीत मध्ये पड़ने, किसी चीज़ में इंटरवेंशन करना। अभी ये लास्ट में है आपण समजून घेऊया, ग्रामर का एक सेक्शन है, चलो इसको रीड करते हैं। खालील वाक्ये वाचा। अजय आणि विजय शाळेत पोहोचले अन पावसाची रिप सुरू झाली। तो अन के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो अन अभी आगे हम लोग रीड करते हैं। मला पाऊस खूप आवडतो कारण मला पावसात भिजायला आवडते, तो कारण के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। रमेश व रत्ना मावशीकडे पुण्याला गेले, तो व के नीचे अंडरलाइन किया है। आम्ही खूप प्रयत्न केले म्हणून आम्ही जिंकलो, म्हणून के नीचे अंडरलाइन है। बाबा रिक्शा किंवा बसने प्रवास करतात, तो किंवा के नीचे अंडरलाइन है। तो ये जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स है ये क्या है? वरील वाक्यांतील अधोरेखित शब्द उभयान्वयी अव्यय आहेत, इनको क्या कहते हैं? उभयान्वयी अव्यय। शिवाय, की, परंतु, म्हणजे, तरी, नी, अन हे सर्व शब्द 2 शब्दांना किंवा 2 वाक्यांना जोडण्याचे काम करतात, म्हणून हे शब्द उभयान्वयी अव्यय आहेत। तो उभयान्वयी अव्यय का काम क्या है? 2 सेंटेंस या 2 वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं। जैसा एग्जाम्पल्स में हमने देखा, 2 सेंटेंस या 2 वर्ड्स के बीच में वो छोटा वर्ड आया था, उससे वो वर्ड मिल गया, तो उसको कहते हैं उभयान्वयी अव्यय। अब ये लास्ट में क्या है? खालील शब्दांतील उभयान्वयी अव्यय अधोरेखित करा। तो अब ये हमको रीड करना है, इसमें उभयान्वयी अव्यय जहाँ आएगा उसको अंडरलाइन करना है। तो आई क्या बोल रही है? आपल्याकडे पाहुणे येणार आहेत म्हणून आपण पुरणपोळी करूया। तो इसमें उभयान्वयी अव्यय क्या है? म्हणून, ये 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो अंकुश ने क्या कहा? आई तू बटाट्याची भाजी अन पुरिया कर। तो भाजी और पुरिया ये 2 वर्ड को जोड़ रहा है अन, तो अन को अंडरलाइन करेंगे। म्हणजे मी तुला मदत करू शकेल, तो म्हणजे ये 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो इसको अंडरलाइन करेंगे, ये उभयान्वयी अव्यय है। शिवाय स्वयंपाकी लवकर होईल, तो शिवाय भी 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो शिवाय को अंडरलाइन करेंगे। जर पाहुणे लवकर आले
तर त्यांना वेळेवर जेवायला मिळेल। तो जर और तर इसको अंडरलाइन करेंगे, ये दो सेंटेंस और वर्ड को जोड़ रहे हैं। पण पाहुण्यांना आवडेल ना आपण केलेला स्वयंपाक, तो अपन ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो पन को भी अंडरलाइन कर देंगे। तो ये सारे क्या थे, उभयान्वयी अव्यय। तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए बच्चों, इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो। नेक्स्ट लेसन तक बाय बाय।